हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू इग्नाइट क्लासेस। कैसा लग रहा है पढ़ाई करने में? पढ़ाई हो रही है अच्छे से? तो आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे नेक्स्ट क्लास के बारे, दैट इज क्लास रेप्टिलिया। दिख रहा है कितना सुंदर सा दिख रहा है। रेप्टिलिया जो है, इसमें आपको कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म देखने को मिल रहे हैं। दिख रहे हैं आपको कुछ ऑर्गेनिज्म यहाँ पर। क्लास रेप्टिलिया जो है ये एक ऐसा क्लास है जिसमें कि हम लोग वैसे ऑर्गेनिज्म को रखते हैं जो कि क्या कर सके, रेप्टिम मतलब कि क्रीप या क्रॉल कर सके। क्रॉलिंग का मतलब क्या होता है? रेंगने वाले। तो रेंगने वाले ऑर्गेनिज्म को हम लोग रखते हैं क्लास रेप्टिलिया में। चलो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं फटाफट। इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला पॉइंट ही क्या लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे पहला पॉइंट आपको मिला है, दिख रहा है रेप्र या रेप्टम। इसका मतलब क्या होता है? क्रीपिंग और क्रॉलिंग। क्रीप या क्रॉल मतलब कि रेंगने वाले ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे। वैसे ऑर्गेनिज्म जो क्या कर सकते हैं? रेंग सकते हैं। रेंगने वाले ऑर्गेनिज्म को ही हम क्या कहते हैं? क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग ऑर्गेनिज्म। तो ये वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि क्या कर रहे हैं? क्रीपिंग या क्रॉलिंग मूवमेंट कर रहे हैं। इनका मूवमेंट कैसा है? क्रीपिंग या क्रॉलिंग मूवमेंट है। या तो दीवारों पे चढ़ेंगे या जमीन पे चलेंगे। क्रीपिंग, क्रॉलिंग, समझ में आ रही है बात? तो रेंगने वाले ऑर्गेनिज्म आते हैं हमारे कौन से क्लास में? रेप्टिलिया में। ठीक है, क्लास रेप्टिलिया में हम लोग देखने वाले कि ये जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चे, ये कैसे होते हैं? ये लोग होते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है। बात सही है। इनके पास एक स्पेशल है कि इनका जो बॉडी है वो डिवाइडेड होता है इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल। हेड भी है, ट्रंक भी है और टेल भी है। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि इनकी जो स्किन या एक्सोस्केलेटन या इसकी जो स्किन है, ठीक है, जैसे कि आपने याद करो पढ़ा था फिश में क्या पढ़ा हमने पढ़ा था कि उसमें स्केल्स पाए जाते थे। स्किन है और उसके ऊपर स्केल्स रखे हुए। यहाँ पर क्या, यहाँ पर कुछ स्केल्स नहीं रखे हुए। यहाँ पर इसकी जो स्किन है वही डर्मल स्केल्स बना रही है। मतलब क्या है? तो इनके एक्सोस्केलेटन जो है वो कैसा है? ड्राई, कॉर्निफाइड मतलब कांटे वाला, स्पाइनी, ड्राई, कॉर्निफाइड, इपिडर्मल का मतलब स्किन। एपिडर्मल स्किन है जिसमें यहाँ पे क्या आते हैं? स्केल्स आते हैं। एपिडर्मल स्केल्स आ रहे हैं। मतलब हुआ क्या? स्किन ही बहुत ज्यादा ड्राई होकर, आप लोग खुद देखोगे अगर हमारी गर्मी ठंड के मौसम में जब स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, आप लोशन वगैरह नहीं लगा रहे हो तो आपकी स्किन फटी फटी दिखाई देगी। ऐसे ऐसे गोल 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 फटा हुआ दिखेगा ना। वो जो फटा फटा दिख रहा है वो क्या? स्केल्स की तरह दिखाई देता है। तो स्केल्स जो है बच्चे क्या है? तो स्केल्स जो है यहाँ पर स्किन से ही बन रहे। स्किन के हार्डनिंग, ड्राई होने के वजह से स्केल्स बन रहे हैं। तो इनके बॉडी में क्या है? ड्राई, कॉर्निफाइड, एपिडर्मल स्केल्स है। मतलब कहीं बाहर से स्केल नहीं आ रही है। स्केल क्या है? एपिडर्मल, स्किन के ही है, एपिडर्मल स्केल्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो है इसमें से स्नेक और लिजर्ड जो होते हैं वो क्या करते हैं? अपने स्किन को शेड ऑफ करते हैं, जिसको हम कहते हैं स्किन कास्ट। ये वाले डायग्राम में आप देखो, इसमें क्या है? स्नेक जो है अपना आउटर मोस्ट स्किन जो है वो रिलीज कर रहा है, निकाल रहा है। दिख रहा है? ये दिखाई दे रहा है सभी को? यहाँ पर क्या कर रहा है? स्नेक जो है अपना आउटर स्किन निकाल रहा है और इसी को कहते हैं हम लोग क्या? स्किन कास्ट। ऐसे ही आपके घर में जो छिपकली होती है वो क्रीम कलर की, वो छिपकली भी क्या करती है? स्किन कास्ट निकालती है। तो मतलब लिजर्ड्स और स्नेक्स जो है वो क्या करते हैं? ये लोग अपने स्किन को रिलीज करते हैं, स्किन कास्ट निकालते हैं, क्योंकि ये स्किन बहुत ड्राई होती है। ये, और आपने खुद ही देखा होगा हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है तो वो अपने आप निकलने लगती है, यहाँ पे से होता है ना। तो यहाँ पे इसकी स्किन जो बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, हार्ड कॉर्निफाइड क्यूटेनस स्केल्स जो होते हैं या स्क्यूट्स जो होते हैं वो निकलने लग जाते हैं। पूरी की पूरी बॉडी से ऐसे निकल जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे आते हैं कि इनके पास क्या? इनके पास है लिम्स। लिम्स का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे 2 पेयर ऑफ लिम्स है। 2 पेयर ऑफ लिम्स का मतलब बच्चे क्या क्या? फोरलिम एंड हाइंड लिम या हिंड लिम भी कहते हैं। तो फोरलिम और हिंड लिम इनके पास प्रेजेंट होता है और इनके पास क्लॉज भी होता है। क्लॉज का मतलब क्या? पंजा। ये पंजे को क्या कहते हैं? क्लॉज, जिसमें नाखून भी है ना। तो ये है क्लॉज। तो इनके पास क्लॉज भी होता है, लेकिन एक्सेप्ट स्नेक, स्नेक के पास लिम्स नहीं होता है। होता है क्या? देखा है स्नेक के हाथ पैर? नहीं होते हैं। ठीक है, जो आपको दिखा रहा है स्नेक के हाथ पैर होते हैं, वो स्नेक के हाथ पैर नहीं है, उनके स्केल्स है, स्क्यूट्स है। ठीक है, वहां पर हाथ पैर या आप कह सकते हो लिम्स जो है वो स्नेक में प्रेजेंट नहीं होते और ना ही क्लॉज होते हैं। क्लॉज मतलब पंजे, नाखून।
ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पर, इनके पास क्या प्रेजेंट है बच्चे, इनके पास है टिम्पैनम। टिम्पैनम याद करोगे आप लोग, टिम्पैनम हमने पढ़ा था फ्रॉग में, जो ईयर ड्रम है, कान का जो पर्दा है वो ऐसे ही प्रेजेंट होता है। तो टिम्पैनम का मतलब क्या, टिम्पैनम का मतलब है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम, आप यहाँ देखो स्नेक के पास भी एक ईयर ड्रम है, ये देख रहे हैं आप, ये तो आईज है, इसके बगल में क्या है, टिम्पैनम में ईयर ड्रम होता है, बट ईयर ड्रम से वो वाइब्रेशन ही सिर्फ सुन पाता है, मतलब प्रॉपर ईयर का ऐसा काम नहीं करता है, प्रॉपर आवाज नहीं आएगी, स्नेक को सिर्फ वाइब्रेशंस ही मिलती है। क्लियर है, ये वाइब्रेशंस ही बस वो अडेप्ट कर पाता है, प्रॉपर साउंड जो है वो सुन नहीं पाता है। सेम गोज विथ लिजर्ड्स और अदर रेप्टिलिया। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या लिखा है, लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए इन सभी के पास क्या है, लंग्स है, मतलब अब गिल्स खत्म ना, अब गिल्स नहीं आएगा, अब क्या है, सिर्फ और सिर्फ लंग्स है। अब आते हैं हम लोग इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कि इनका हार्ट कैसा है बच्चे, 3 चैम्बर्ड हार्ट है। 3 चैम्बर्ड हार्ट का मतलब क्या, यहाँ पर 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल है, 2 ऑरिकल है और एक वेंट्रिकल है। 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल जो है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इनके पास 2 चैम्बर है प्रॉपर बने हुए और एक चैम्बर पूरा फुल्ली डेवलप है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, ये 1 चैम्बर, दिस इज 2nd चैम्बर, बोथ आर सेपरेटेड एंड दिस इज 3rd चैम्बर। 3rd चैम्बर जो है ये वेंट्रिकल है। तो ये 2 ऑरिकल हो गए और ये क्या हो गया बच्चे, वेंट्रिकल हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पर पॉइंट लिखता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के पास क्या होता है, इट हैज 4 चैम्बर्ड हार्ट। लेकिन 4 चैम्बर हार्ट कैसा है, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनका जो 4th चैम्बर है, ये 3 चैम्बर था, 4 चैम्बर ऐसे होता तब ना बनता 4 चैम्बर, दिख रहे 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। लेकिन क्यों नहीं बना बच्चे, क्योंकि ये जो है ये फुल्ली डेवलप नहीं है, कुछ इस तरह से डेवलप है। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है, यहाँ पे डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट जो है यहाँ पर थोड़ा सा क्या छोड़ गया है, थोड़ा सा एक गैप छोड़ गया है। दिस गैप इज क्या है, ये गैप की वजह से ये पूरा फुल्ली क्या नहीं हो पाया, होमियोथर्मल नहीं हो पाया। तो यहाँ पर ये कैसे हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म, पोइकिलोथर्मस होते हैं। पोइकिलोथर्मस ऑर्गेनिज्म है, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है। क्लियर, आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग, किडनी कैसी है, किडनी जो है एक्सक्रीशन में यूज की जाती है और क्या रिलीज करते हैं, ये लोग रिलीज करते हैं यूरिक एसिड, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज यूरिकोटेलिक। इनको क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं यहाँ पे, वेल डेवलप्ड ब्रेन ने, क्योंकि अब डेवलप्ड हो चुका है ब्रेन प्रॉपर्ली, वैसे बर्ड्स में भी आएगा, वैसे मैमल्स में भी आएगा। यहाँ पर मोनोकॉन्डाइलिक स्कल है, याद होगा आपको, हम लोग कॉन्डाइलिक पढ़े थे, हमारे स्कल के पीछे ये वाले पोजीशन पे ऐसे हड्डी रिलीज की हुई है, ऐसे निकली हुई है। हमारे में क्या होता है, ऐसे 2 हड्डियां होती है जिसमें क्या वर्टिब्रल कॉलम जाकर अटैच होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर सिर्फ एक ही हड्डी है, वो भी बीचों बीच में। ये है मोनोकॉन्डाइलिक स्कल, इसमें सिर्फ एक ही हड्डी निकली और उसी से जाकर वर्टिब्रल कॉलम अटैच हो गया है, तो ये हो जाता है मोनोकॉन्डाइलिक स्कल। क्लियर। नेक्स्ट है, ये कैसे होते हैं, डाइशियस होते हैं। डाइशियस का मतलब होता है सेक्सेस सेपरेट। सेक्सेस सेपरेट है, मतलब ये लोग कैसे हो जाएंगे, मेल और फीमेल की बॉडी में अलग अलग सेक्सेस है, मेल में अलग है और फीमेल में अलग है। नेक्स्ट है, ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फीमेल बॉडी के अंदर। मेल स्पर्म्स को कहाँ छोड़ेगा, फीमेल बॉडी के अंदर छोड़ेगा। नेक्स्ट ओविपेरस है, एग लेंगे। इनके एग्स जो है काफी इंटरेस्टिंग है, ये देखो आप, इनका एग दिख रहा है आपको, इनके एग्स कैसे एकदम रबर की तरह ये सॉफ्ट एग्स दिख रहे हैं कि नहीं। आप सबने मुर्गी के अंडे देखे होंगे, मुर्गी का अंडे कैसा होता है, हार्ड होता है ना, लेकिन क्या ये हार्ड दिख रहा है आपको डायग्राम से, देख के बताओ तो, क्या ये आपको डायग्राम से हार्ड दिख रहा है, नहीं ना, ये कैसे सॉफ्ट एग जैसा दिखाई दे रहा है, चपटे चपटे पिचके हुए हैं, है ना। तो ये एग्स को बोलते हैं हम लोग लेदरी एग्स। ये कैसे एग्स होते हैं, लेदरी एग्स होते हैं, ये लेदरी एग्स है। इसी लेदरी एग्स को हम लोग क्या कहते हैं, क्लैडिक एग्स, लेदरी शेल वाले एग्स। वैसे एग्स जिसमें कैसा शेल है, लेदरी शेल है, कैल्शियम कार्बोनेट का फुल डेवलप शेल नहीं है, हार्ड शेल नहीं है, लेदरी शेल होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्लैडिक एग।
तो इनके एग कैसा है, क्लेडिक एग होते हैं। पानी में भी दे सकते हैं अंडे, लेकिन मोस्टली अंडे ये लोग कहाँ देते हैं, लैंड में। क्रोकोडाइल अगर पानी में रह रहा है तो वो लैंड में आके अंडे देता है। सेम टर्टल भी पानी में रहता है, लेकिन भी वो लैंड में आके क्या कर रहा है, लैंड में आके अंडे दे रहा है। मतलब वो लैंड में ही, ये लोग लैंड वाले ही ऑर्गेनिज्म है, टेरेस्ट्रियल है, ऐसे ही रहने के लिए पानी में रह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट कैसा है, डायरेक्ट, मतलब अब कोई लार्वा नहीं बनेगा। ठीक है, जो लार्वा था टेडपोल तक हो गया खत्म, अब इसके बाद कोई लार्वा नहीं बन रहा है, मतलब कि रेप्टाइल के बच्चे रेप्टाइल, वैसे ही बताओ एव्स के बच्चे एव्स, मैमल के बच्चे मैमल, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा अब। और यहाँ पर ये लोग पैरेंटल केयर भी शो करते हैं, लेकिन सारे नहीं, कुछ कुछ याद रखेंगे, पैरेंटल केयर शो करते हैं लेकिन सारे रेप्टाइल नहीं, कुछ कुछ रेप्टाइल्स करते हैं। आते हैं अब इसके बाद इसके एग्जाम्पल्स में, ये देखेंगे। पहला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल इज किलॉन, किलॉन या फिर आप कह सकते हो टर्टल। टर्टल जो है बच्चे, टर्टल कहाँ रहता है, पानी में रहता है। और ये क्या है, टेस्टुडो, टेस्टुडो जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहते हैं टॉर्टॉइज, टॉर्टॉइज, टॉर्टॉइज और टेस्टुड। ये टर्टल में क्या डिफरेंस है, आप देख सकते हैं, कुछ डिफरेंस आपको दिख रहा है यहाँ पर, कुछ डिफरेंस आपको दिख रहा है, क्या डिफरेंस दिख रहा है, आप यहाँ पे देखो, इसके लिम्स देखो कैसे सिलेंड्रिकल है ना, हाँ है ना, और इसके लिम्स देखो कैसे फ्लैट है, इसके लिम्स में देखो नाखून भी है, क्लॉज है, क्या इसके लिम्स में क्लॉज है, सॉरी ये क्यों ऐसा हो रहा है, हाँ अब ठीक है, इसके लिम्स में क्या है बच्चे, इसके लिम्स में क्लॉज नहीं है, क्लॉ के नाम पे एक छोटा सा नेल दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है ये वाला, है ना। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहने के लिए अडेप्टेड है, वेरेज ये टर्टॉइज जो है वो लैंड में रहने के लिए अडेप्टेड है। इनका बॉडी देखो कैसा है, थोड़ा फ्लैट है, शेल कैसा है, चपटा है, इसका शेल देखो हंच्ड शेल है, हंच्ड शेल। अब ये हंच्ड शेल जो है और इसकी बॉडी फेस देखो, इसकी बॉडी कैसी है, ऐसे नॉर्मल है, वेरेज इसकी बॉडी क्या है, ऐसे ऐसे क्या है, स्ट्रीमलाइन बॉडी, और यहाँ पर कैसी बॉडी, ऐसे फ्लैट। क्लियर है यहाँ तक। तो ये जो है ये आपको डिफरेंस दिख रहा है टर्टल और टॉर्टॉइज में, ठीक है। लेकिन टर्टल भी अंडे आके कहाँ देते हैं, सैंड में आके देते हैं, मतलब लैंड में आएंगे, लैंड में जो सैंड होता है पानी के शोर के पास या सी शोर में, वहां पर अंडे देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं ये क्या है, दिस इज कमेलियन, बहुत लोग बोलते हैं चमेलियन, बायोलॉजी में चा इज का, है ना, हम लोग तो पढ़े। दिस इज कमेलियन, कमेलियन क्या है, तो ये गिरगिट है जो रंग बदलता है, कलर चेंजिंग होता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, कैलोटिस। कैलोटिस जो है बच्चे आप सभी ने देखा होगा, आप सभी इसको गिरगिट बोलते हैं, बट इट इज नॉट अ गिरगिट। असली गिरगिट ये है जो कि कलर चेंज करता है, ये असली गिरगिट नहीं है, ये ट्री लिजर्ड कह सकते हैं इसको, और ये है गार्डन लिजर्ड। दिस इज गार्डन लिजर्ड, ठीक है। गार्डन लिजर्ड मोस्टली कलर चेंज नहीं करता है, ये रेडिश ब्राउनिश या क्रीमिश कलर का होता है, तो ये लोग कलर चेंज उतना नहीं करते एज कंपेयर टू कमेलियन। कमेलियन प्रॉपर कलर चेंज करता है। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आता है एलिगेटर। एलिगेटर का साइंटिफिक नेम भी एलिगेटर, एलिगेटर। एलिगेटर को क्या बोलते हैं हम लोग, घड़ियाल बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट आते ये है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल का यहाँ पे नाम क्या है, क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल का नाम है क्रोकोडाइलस। और ये है क्या, हेमीडक्टाइलस। हेमीडक्टाइलस का मतलब क्या, ये है वॉल लिजर्ड, ये आपके घरों में होता है, वॉल लिजर्ड। अब देखो आप एलिगेटर और क्रोकोडाइल में क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है, कुछ डिफरेंस दिख रहा है एलिगेटर और क्रोकोडाइल में। एलिगेटर का फेस या आपका माउथ देखोगे तो यहाँ पर ये कैसा है, यू शेप में है, वेरेज इसका अगर माउथ देखेंगे तो इसका माउथ कैसा है, वी शेप पे है, ठीक है। दूसरा, इसकी बॉडी का यहाँ पे आप देखो, इसकी बॉडी में स्केल्स जो है वो कैसे डब्बे डब्बे में है ना, और इसके बॉडी के स्केल्स कैसे हैं, ये थोड़े से ऐसे हेक्सागोनल टाइप के है, लेकिन प्रॉपर हेक्सागोनल नहीं बना। फिर इसके पास जो यहाँ पे देख रहे हो आप, इसके कॉर्निफाइड स्केल्स जो है, जहाँ पे कॉर्निफाइड स्केल्स है, ये कैसे स्ट्रेट जा रहा है, वेयर इसके कॉर्निफाइड स्केल्स कैसे हैं,
ऐसा राउंड में। इसकी बॉडी जो थोड़ी ऐसे बल्ज आउट रहती है, वेरस क्रोकोडाइल की बॉडी ऐसे बल्ज आउट नहीं रहती है, ठीक है। तो ये एलिगेटर और क्रोकोडाइल में डिफरेंस है। क्रोकोडाइल जो है वो नॉर्मल पानी, पॉन्ड वगैरह पानी में पाया जाता है, लेकिन एलिगेटर जो है वो मडी वाटर या दलदली इलाकों में पाया जाता है। तो ये डिफरेंस होता है इनके हैबिटेट का, और ये देखने में भी अलग दिखते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है पॉइजनस स्नेक। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है हमारे पास पॉइजनस स्नेक। पॉइजनस स्नेक में क्या क्या एग्जाम्पल आता है? पहला एग्जाम्पल आपके दिख रहा है नाजा। नाजा इसका दोनों नाम होता है, नाजा, ठीक है। साइंटिफिक नेम है नाजा। दिस इज कॉल्ड एज किंग कोबरा। इसको कहते हैं हम लोग किंग कोबरा, ठीक है। नेक्स्ट आप देख रहे हो बंगेरस जो है बच्चे, इसको हम लोग कहते हैं क्रेत, बंगेरस या क्रेत कहते हैं। फिर आते हैं हम लोग नीचे, ये क्या है? ये है स्नेक वाइपेरा का साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम तो वाइपेरा है, कॉमन नेम है वाइपर स्नेक का जो नाक है या नोस्ट्रिल जो है वो थोड़े ऐसे उठे हुए रहते हैं, थोड़ा ऐसे आगे की तरफ उठा हुआ दिखता है। ये जो दिख रहा है आपको थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, इसी से वाइपेरा पहचान में आता है। प्लस वाइपेरा के पास जो यहाँ पे स्ट्राइप्स है, इसका जो बॉडी में पैटर्न है, इसके पैटर्न से भी पहचान सकते हैं कि ये वाइपेरा स्नेक है। सेम गोज विद द बंगेरस, उसके भी पैटर्न से पहचानते हैं, ये ब्लैक एंड येलो में है, ये ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकते हैं। तो इसके पैटर्न से हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन सा स्नेक पॉइजनस है। पॉइजनस स्नेक के पास क्या होता है? वेनम ग्लैंड होते हैं। वेनम ग्लैंड कहाँ होते हैं? इसके हेड में होता है। ये हेड में 2 वेनम ग्लैंड होते हैं जो कि एक ट्यूब के थ्रू उसके फैंग से खुलते हैं। और फैंग्स क्या होता है? वो जो आगे के 2 दांत होते हैं ना ऐसे लंबे से, फैंग से खुलता है। जिसको भी लगता है कि अगर स्नेक अपने जीभ निकाल कर काटता है, डसता है, नहीं, स्नेक ऐसे फैंग्स निकाल के डसता है। आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा, स्नेक का ऐसे टंग निकला, हो गया, डस लिया। स्नेक के टंग से, उसका टंग बाइफरकेटेड ही रहता है, मतलब ऐसे 2 ऐसे दिखने वाला होता है टंग, लेकिन वो टंग से नहीं डसता है। कहाँ होता है? उसके पास फैंग्स होते हैं, ऐसे मुंह में ऊपर में जो 2 दांत होते हैं उसको कहते हैं फैंग्स, FANGS, फैंग्स। ये फैंग्स से वो डसता है। ये फैंग्स में होते हैं वो वेनमस ग्लैंड के ट्यूब्स, और जैसे वो ऐसे दबाता है वो अपना ट्यूब खोलकर सारा का सारा वेनम जो है उसके बॉडी में डाल देता है, और वो जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है उसका डेथ हो सकता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हम लोगों ने आज पढ़ लिया, क्या हम लोगों ने पढ़ लिया? क्लास रेप्टिलिया, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास, दैट इज क्या? क्लास एव्स। नेक्स्ट हमारा आता है क्लास एव्स। क्लास एव्स में क्या देखने वाले हैं बताओ? क्लास एव्स जो होता है ये एक ऐसा क्लास है जिसमें कि हम लोग क्या देखते हैं? ये क्लास में हम लोग देखते हैं सारे बर्ड्स को। दुनिया में जितने भी बर्ड्स पाए जाते हैं वो सब कौन से क्लास में आते हैं? क्लास एव्स में आते हैं, ठीक है। क्लास एव्स में जो है, इसमें हम लोग सबसे पहले वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे। चलो देखते हैं एव्स में क्या है। एव्स का मतलब ही होता है बर्ड्स। एव्स की बॉडी जो है वो कवर होती है फेदर्स से, फेदर्स है ना। इनकी बॉडी जो है वो किससे कवर है? फेदर्स से कवर होती है। इनके बॉडी में फेदर्स होते हैं और इनके पूरा स्किन जो है वो ड्राई है, लेकिन इनके स्किन पूरी ड्राई है, लेकिन इनके पास टेल के जस्ट नीचे एक ऑयल ग्लैंड होता है ताकि अंडे जो है वो प्रॉपर्ली बाहर आए। देखो बच्चे, अगर वो ऑयलिंग नहीं करेगा तो क्या होगा? अंडे जो है वो फूट सकते हैं। तो अंडे फूटे बिना बाहर आए, इसके लिए वहां पर ऑयल ग्लैंड दिया गया है। कहां पर? उसके टेल के जस्ट नीचे। तो यहाँ पे कह सकते हैं एट द बेस ऑफ द टेल। नेक्स्ट इनका फोरलिम जो है वो मॉडिफाइड इनटू विंग्स। फोरलिम मॉडिफाई हो चुका है विंग्स में उड़ने के लिए। और क्या है? ये फ्लाई, यहाँ पे नहीं लिखा है हेल्प्स टू फ्लाई, लेकिन कुछ कुछ बर्ड जो है उनके पास विंग्स तो है लेकिन फ्लाई नहीं कर पाते। दे आर फ्लाइटलेस बर्ड। कौन कौन से बर्ड ऐसे फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं? तो फ्लाइटलेस बर्ड की बात अगर आती है तो ऑस्ट्रिच, कीवी, ईमू, ये सारे कैसे बर्ड्स हैं? फ्लाइटलेस बर्ड है जो उड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। इवन ग्लाइड भी नहीं कर सकते। आप देखोगे मुर्गी उड़ती है, पूरा नहीं उड़ पाएगी लेकिन वो उड़कर ऊपर जाती है, ग्लाइडिंग भी कर सकती है। मोर ऑल्सो कैन ग्लाइड, बट
ये लोग बिल्कुल भी ग्लाइडिंग भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट आते हैं, इनका जो हाइंड लिम्ब है वो स्केल से कवर है। हाइंड लिम्ब मतलब पैर, बर्ड्स की जो पैर है वो किससे कवर है बच्चे? स्केल से कवर है। और वो वॉकिंग, स्विमिंग और क्लैस्पिंग में हेल्प करते हैं। क्लैस्पिंग मतलब किसी भी चीज को पकड़ने में। क्लॉज भी तो है इनके पास, है ना। और क्या, इनका माउथ जो है वो माउथ में बीक है और बीक के थ्रू ये खाना अंदर डालते हैं। क्या बीक में दांत है? नहीं है, बीक में टीथ एब्सेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पर आते हैं कि ये जो है इनका एंडोस्केलेटन ऑफ बोन का बना हुआ है। एंडोस्केलेटन सबका सब बोन का बना हुआ है, लेकिन इनका जो लार्ज बोन्स है, जैसे स्पेशली ऊपर अपर बॉडी के जो बोन्स होते हैं, ये अपर बॉडी के बोन्स मोस्टली कैसे होते हैं? हॉलो होते हैं, खोखले। इसको हम लोग कहते हैं न्यूमैटिक बोन्स वैसे बोन्स होते हैं बच्चे जो खोखले होते हैं अंदर से क्या है? हॉलो है। क्यों हॉलो है? अगर हमारा बोन देखेंगे, हमारा बोन हॉलो नहीं होता है, हमारे बोन के अंदर बोन मैरो है। लेकिन इनके अपर बॉडी के जो बोन है, स्पेशली लिम्स वाले बोन जो है या विंग्स वाले जो बोन है, वो हॉलो है, खोखले है, खाली है। क्यों? ताकि वो उसके वेट को हल्का बना सके और वो उड़ने में हेल्प करे। जितना हल्का वेट उतना ऊपर तक और तेज उड़ पाएगा, है ना। तो यहाँ पे वेट रिड्यूस करने के लिए इनके बोन कैसे होते हैं? न्यूमैटिक बोन्स होते हैं। कैसे बोन्स होते हैं? न्यूमैटिक। और ये है आपका स्टार पॉइंट। दिस इज योर स्टार पॉइंट कि ये है न्यूमैटिक बोन्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग यहाँ पर। इनके पास क्या होता है, जैसे कि आप देखो क्लाविकल जानते हो आप लोग, कॉलर बोन। यहाँ पे हड्डी है हमारे पास दो, ये वाली, ये जो दो हड्डी इसको हम कहते हैं क्लाविकल। और यहीं पे कनेक्टेड होता है क्लाविकल और इंटरक्लाविकल। तो हमारी हड्डी कैसी होती है? ये क्लाविकल, इंटरक्लाविकल, है ना, यही है। तो हमारी हड्डी कैसे टी शेप में आ रही है, ऐसा शेप हो जा रहा है। लेकिन इनकी हड्डी जो है या स्ट्रेट लाइन में जो आ रही है, इनकी बॉडी में क्या हो रहा है? क्लाविकल और इंटरक्लाविकल जो बोन्स है वो फ्यूज हो चुके हैं और वो एक वी शेप का स्ट्रक्चर बना रहे। ये क्लाविकल इंटरक्लाविकल ऐसा फ्यूज होकर क्या बन चुका है? एक वी शेप का बोन बन चुका है। इस वी शेप के बोन को ही हम कहते हैं फर्क्यूला या विश बोन कहा जाता है। फर्कुला या फिर विश बोन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो फर्कुला या विश बोन क्या है? ये एक ऐसा बोन है जो कि उसके बॉडी को ऐसे आगे की तरफ वी शेप में ला देता है। ठीक है, क्लियर। आगे पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? डाइजेस्टिव सिस्टम में इनके पास होता है क्रॉप मतलब जिसमें कि फूड स्टोर किया जाएगा, और गिजर्ड होता है जिससे कि ये फूड को क्रश करते हैं, क्योंकि दांत है नहीं तो चबाएंगे कहाँ से? इनके बॉडी के अंदर ही होता है यहाँ पर एक ऐसा मसल का बना हुआ गिजर्ड जो कि ऐसे मूव करता है, जिसकी वजह से अंदर में जो भी चावल होगा या जो भी चीजें वो खाए होंगे वो सब क्या होगा? ऐसे करके क्रश होता है। ठीक है, तो ग्राइंडिंग ऑर्गन है। 4 चैम्बर्ड हार्ट है, कंप्लीट 4 चैम्बर, 2 ऑरिकल, 2 वेंट्रिकल, होम्योथर्मस है मतलब वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है। मोनोकॉन्डाइलिक स्कल है। मोनोकॉन्डाइलिक स्कल का मतलब क्या? स्कल में सिर्फ एक ही कॉन्डाइल है। रेस्पिरेशन किससे हो रहा है? लंग्स से। और इसके लंग्स में क्या होते हैं बच्चे? एयर सैक्स होते हैं, ये देखेंगे। ये है हमारे पास लंग्स, हम सभी का लंग्स ऐसा ही दिखता है। इनके लंग्स में क्या होते हैं? ऐसे एयर सैक्स होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा बलून्स होते हैं, और इन्हीं एक्स्ट्रा बलून्स को हम कहते हैं एयर सैक्स। एयर सैक्स हेल्प क्या करते हैं? एयर सैक्स एक्स्ट्रा एयर को स्टोर करने में हेल्प करते हैं, और ये जब उड़ते हैं तो वही एयर को वो यूज करते हैं। तो ये एक्स्ट्रा एयर जो है वो उनको उड़ने में हेल्प करता है। इनके पास एक साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है जिसका नाम है साइरिंग्स, जैसे हमारे पास लैरिंग्स है जिससे आवाज निकल रही है, वोकल कॉर्ड कहते हैं या वॉइस बॉक्स। इनके पास साइरिंग्स। हर बर्ड का अलग अलग आवाज है। कोयल की मीठी मीठी आवाज होती है वैसे ही, और कौवे की खतरनाक तीखी आवाज होती है, तो वैसे ही आवाज निकलते हैं। डाइशियस है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ओविपेरस है, और अंडे कैसे है? कैलकेरियस शेल है, मतलब हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट का शेल है। नेक्स्ट, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। अब तो सब में डायरेक्ट डेवलपमेंट है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये देखो एग्जाम्पल्स में कॉर्वस का मतलब क्रो, आप सभी का दोस्त है ना। कोलंबा का मतलब पीजन। नेक्स्ट, दिस इज नियोफ्रॉन का मतलब वल्चर। नेक्स्ट देखेंगे, दिस इज पिस्टैक्युला।
इसका मतलब है पैरट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग और एग्जाम्पल्स। ये देखो, दिस इज ऑस्ट्रिच, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सूथियो कहते हैं। दिस इज ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का यहाँ पे क्या है, स्ट्रूथियो, स्ट्रूथियो, ये है ऑस्ट्रिच, स्ट्रूथियो। पैवो, पैवो का मतलब पीकॉक, एंड दिस इज एप्टिनोडाइट्स, एप्टिनोडाइट्स का मतलब पेंगुइन। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, स्ट्रूथियो, पैवो एंड एप्टिनोडाइट्स। ये सारे एग्जाम्पल कैसे, ये थोड़े बड़े बड़े बर्ड्स है, थोड़े लार्ज साइज बर्ड्स है, और इसमें ऑस्ट्रिच जो आता है इट इज द लार्जेस्ट बर्ड, है ना, इट इज द लार्जेस्ट बर्ड एंड फास्टेस्ट ऑल्सो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एग्जाम्पल्स। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत एग्जाम्पल्स में? तो आज हम लोगों ने दो क्लासेस पढ़े, पहला क्लास हमने पढ़ा रेप्टिलिया और दूसरा पढ़ा हमने एव्स। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास जो देखने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास हमारे पास आएगा लास्ट क्लास ऑफ एनिमल किंगडम, दैट इज मैमेलिया। क्लियर? तो आप लोग ऐसे ही हमारे साथ बने रहे, जुड़े रहे और पढ़ाई करते रहे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज। तब तक के लिए बाय बाय।